कालीन भागवत कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नित्यम भागवत सेवा सेविया मतलब भागवत को सुनना है। और क्या सुनने से होता है, ये जो थोड़ा मेरे को ज्ञात है वो मैं बोलता हूँ अपने शुद्धिकरण के लिए और आप लोगों के आशीर्वाद के लिए। तो इसमें भागवतम श्रीमद् भागवतम का 12वें स्कंद का 12वें अध्याय में बताया गया है, श्लोक संख्या अपना 36 में, जिसमें बताया गया है। श्लोक नहीं पढ़ के मैं डायरेक्ट अर्थ बता रहा हूं। इस भागवत को पढ़कर एक ब्राह्मण वैसी ही शहद, घी तथा दूध की नदियों का भोग कर सकता है, और जैसे वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों का अध्ययन करके भोग कर सकता है। तो इसमें भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो नित्यम सेवा है, उसको क्यों सेवा करनी चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, इसमें बताया गया है कि एक ब्राह्मण जैसे शहद, घी और दूध की नदियां जैसे बहती हैं उनका भोग कर सकता है, उसी तरीके से ये भागवतम क्लास को सुनने से और कहने से उसका भोग कर सकता है। जैसे कि ऋग 4 वेद है अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उन मंत्रों का अध्ययन करके जो आनंद आता है भोग कर सकता है, वो इस भागवतम क्लास को या भागवतम को सुनने से मिल सकता है अपने को। इसी तरीके से बताया गया है कि यहाँ पे आचार्यों ने कि अभी जो श्लोक संख्या 8 जो बोल रहा हूं मैं, उसके आगे 7 जो चलता था उसके अंदर बताया गया है कि 7 में बताया गया था कि कल प्रभु जी ने बताया कि भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य जीवन में केवल मनुष्य जीवन लेने के साथ साथ जो भौतिक कार्य हैं उनको करना है, पर कृष्ण को सेंटर में रख के करना है। तो वो क्या है, उन्होंने कहा था कि भगवान की चरणों का आश्रय लेना, यानी कि भगवान की तरफ कार्य करना, कृष्ण भावना भावित कार्य करना, तो वो उसके अंदर करना चाहिए अपने को, ये 7 में बताया गया। और जो स्कंद 6 का जो आज का श्लोक है, वो जो पढ़ा था उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि सारी चीजें भगवान का विराट रूप है। ये जो अध्याय का नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो इसके अंदर बताया गया है कि ये जो विराट रूप दिखाया भगवान का, है ना, क्या कहते हैं, तो भगवान के विराट रूप के अंदर सारी चीजें भगवान से ही उत्पन्न है। तो भगवान से जो उत्पन्न होती सारी चीजें, वो सभी को बिगर किसी आर्ग्यूमेंट के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हाँ कर लेना चाहिए, हाँ ये सारी चीजें भगवान के लिए ही, भगवान से ही उत्पन्न होती हैं। और जो भौतिकवादी या भौतिक संसार में जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, भगवान की तरफ विमुख होके वो इंद्रिय सुख का भोग करते हैं। और इंद्रिय सुख का भोग करने का मतलब होता है कि वो सब कुछ समझते हैं कि भाई इंद्रियों को तृप्त करने से ही खुद तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप इंद्रियां जो करते हैं वो तृप्त नहीं होती है। वो आग, जैसे घी में आग डालते हैं, आग के अंदर घी डालते हैं या तेल डालते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ती है। इसी तरीके से इंद्रियों को किसी वस्तु का भोग किया जाता है तो वो और बढ़ेगा। इसलिए अपनी इंद्रियों को क्या करना चाहिए आपको, कि भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान के लिए जो कार्य करता है, इंद्रियों को तृप्त करना तो काम कहलाता है, और भगवान के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या है, प्रेम कहते हैं। प्रेम तभी प्राप्त होता है कि जब किसी की सेवा करने में अपने को आनंद आता है। तो यहाँ पे समझाया गया है कि जो इंद्रियां बनी है, हाथ, कान, नाक, मुंह, जितनी भी हैं, ये सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाना है। और भगवान की सेवा में लगाने से ही अपने को प्रेम मिल सकता है। न अपनी अपनी इंद्रिया संतुष्ट करना, यानी कि काम वासना को बढ़ावा देना, इंद्रिय तृप्ति को। अगर कोई आदमी अपनी इंद्रियों को, आंखों को, कान को, नाक को, गले को, मुंह को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अगर सपोज कोई रसगुल्ला खाता है, एक तो 2, 3, 4 खाने की इच्छा होती है ना। इसी तरीके से 8-10 खाते ही वो अपने आप भर जाता है पेट, उसको उसका आनंद नहीं आता है। और आप देख लीजिएगा, जब से भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान की सेवा जितनी करती हैं उतनी और आगे करने की इच्छा होती है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र को ही ले लीजिएगा, कभी भी कोई से भी गाने हैं अगर मुंह से गाते हैं तो उसको क्या है, एक समय के बाद में सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि जितना नाम लेते हो उतनी शुद्धता होती है और प्योरिटी आती है इसके अंदर भगवान के सेवा में। तो जो सुख होता है, ये 2 तरह के सुख होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, प्रेयस और श्रेयस। अब प्रेयस क्या है, जो शुरू में अच्छा लगता हो और बाद में विष तुल्य हो, खराब लगता हो, उसका रिजल्ट जो है वो
खराब होता हो, मतलब खराब होता हो, यानी कि वो अपने को नुकसान पहुँचाता हो, वो प्रेयस कहलाता है। और श्रेयस जो है, ये क्या है कि जो शुरू में थोड़ा कड़वा लगेगा, कुछ समय के बाद में मिलेगा, पर वो लंबे समय तक चलेगा, तो ये श्रेयस कहलाता है। और इसी तरीके से अभी छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल है कि एक कौवा होता है, एक हंस होता है। कौवा और हंस में क्या फ़र्क है? कौवा क्या आप सब जानते हैं कि गंदी चीज़ों में से निकाल के खाता है, गंदी जगह ही बैठता है, उसको अच्छी जगह पसंद भी नहीं आती। और पर हंस जो है, साफ पानी में रहता है हमेशा, वो जहाँ कमल वगैरह पद्म कमल खुले रहते हैं, उन जगहों को पसंद करता है। तो अपने को क्या करना है, हंस जो कार्य कर रहा है, वो नीति अपने को अपने जीवन में उतारनी है, और कौवा जो कर रहा है, उसको नहीं करना है ना? जो बताया, कुछ लोग क्या है कि 2 तरह के आदमी होते हैं वैसे भी, ऐसे जैसे कौवा और हंस की तरह, कुछ लोग होते हैं भगवान की तरफ विमुख होते हैं, यानी कि भगवान को पसंद नहीं करते हैं, भगवान की तरफ नहीं जाते हैं, सत्संग नहीं करते हैं। और कुछ होते हैं भगवान की तरह आश्रय लेने वाले, वो भगवान के मुख 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 होते हैं, विमुख नहीं होते, मुख की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे श्लोक कहे गए हैं, मैं तैयारी भी किया है, पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर लेक्चर में कुछ गलती हो तो, है ना? तो सबसे पहले बताया गया था इसके अंदर कि ये जो भगवान का जननांग है और जनन क्रिया जो है, ये भौतिकवादी आदमियों को आनंद लगता है एक तरीके का, है ना? वो भी क्या है कि अगर आदमी जब विशेष तौर जो है अपना क्या कहते हैं, कामेच्छा होती है, उसको करते हैं, संभोग करते हैं, तो उसमें क्या है कि इतना आनंद आता है कि उसका जो रिज़ल्ट क्या होगा, ये मालूम नहीं पड़ता है उनको, ये मालूम नहीं रहता है, क्योंकि वो इतना उस आनंद में होता है कि जब बच्चा होता है तो छोटा होता है, मल-मूत्र करता है, उसको रखना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाई होती है। सबसे पहले कठिनाई होती है, जो माताजी लोग इसको प्रवश को जन्म देते हैं या बच्चे को जन्म देते हैं, उनको इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके बाद में मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, है ना? पर ये सारे कष्ट को वो उस आनंद की वजह से, इंद्रिय आनंद, जो शरीर का शारीरिक आनंद जो है इंद्रिय भोग के चक्कर में, उसको भूल जाता है और अगली बार फिर वापस वही गलती दोहरा देता है। तो अपने आप हम सब लोग जो आए हैं इस भौतिक संसार में, क्षणिक आनंद के लिए कार्य करते हैं। वो क्षणिक आनंद के लिए कार्य नहीं करना है और भगवान की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना है ना? तो जो बताया है कि उसके अंदर जो मनुष्य अगर उसको आनंद नहीं आता, तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जनन क्रिया ही बंद कर देता और वह उस वस्तु में इतना आनंद आता है कि वो परिवार का पूरा भार जो है, बच्चे जब छोटे होते हैं तब तो परेशान करते ही करते हैं। वो उनसे प्रेम करती है माता, अपने को थोड़ा समय के लिए क्षणिक प्रेम होता है। पर जब वो बड़े हो जाते हैं या कहना नहीं मानते हैं या पेरेंट्स के अनुरूप नहीं चलते हैं, तो उस समय सबसे बड़ा ज़्यादा कष्ट होता है। क्योंकि ये स्टेज कब आती है, जब बच्चा शुरू में माँ-बाप से प्रेम करता है, तब तक तो ये स्टेज नहीं आती। पर जो ही थोड़ा-सा बड़ा होता है और युवावस्था में आता है, जब वो दूसरे से प्रेम करने लग जाता है, घरवाले से या किसी से, तो उस समय वो परिवार को या पेरेंट्स को अवॉइड करना शुरू करता है ना? तो ये सब झंझट जो उठा लेता है आदमी या माताजी जो भी है इस जीवन में, और एक भगवान ने दिया है शिक्षा इसके अंदर कि अपने को जो टेम्परेरी आनंद मिलता है उसमें नहीं लेना है और पूरा परमानेंट आनंद है उसको लेना है। तो इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं, आनंद प्रदाय वस्तु वास्तविकता है, लेकिन भौतिक संघर्ष के कारण कल्पस में, भौतिक जगत में अनेक दुखों का कारण बनता है ना? तो आवश्यकता से अधिक इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है इसके अंदर। तो भौतिक जगत में संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, या प्रभुपाद जी बताते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों के लिए करना चाहिए, है ना? आध्यात्मिक मूल्यों के लिए, क्योंकि वो भगवान का, आप हम सब भगवान के अंश हैं, तो वो भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। सपोज़ प्रचार, अगर ब्रह्मचारी बनते हैं, भगवान के लिए प्रचार-प्रसार करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं करते हैं, तो भी अपने आप को गृहस्थ में रहते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए, आपको, अपनी पत्नी को और बच्चों को। ऐसा करना है। मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार का नियोजन करना चाहिए, परिवार नियोजन करना चाहिए। आजकल जो कहते हैं ना नसबंदी वगैरह होती है, तो वो आपको भगवान के कार्यों के लिए इसमें अनुचित बताया गया है, क्योंकि जो संतान है, वो संतान क्या भगवान के लिए अगर सेवा में लगते हैं तो बहुत अच्छा है, और उसका उपयोग भी अपने को भगवान की सेवा के लिए ही करना चाहिए। और ये जो नसबंदी वगैरह या जो भी फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम है,
ये नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें भागवत गीता का बताया गया है कि इंद्रिय तृप्ति करने से कैसे सजग रहना पड़ता है, या इंद्रिय तृप्ति करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो भागवत गीता का श्लोक संख्या भागवतम का 7 अध्याय का 9वां 7 स्कंद का 9वां अध्याय का 45वां श्लोक है, 45 है ना। उसके अंदर बताया गया है, श्लोक नहीं पढ़ के उसका हिंदी आज वही कर रहा हूं मैं, हिंदी का ट्रांसलेशन ही। जो मेन चीज अपने को शिक्षाप्रद है इसमें बताया गया है, प्रभुपाद जी ने सारे शास्त्र लिखे अपने लिए। उसके अंदर बताया गया है कि 7वें अध्याय का 7वां स्कंद का 9वां अध्याय का 45वां श्लोक है, 45 है ना। इसके हिंदी अर्थ में बताया गया है, विषय जीवन की तुलना में खुजली करने हेतु दोनों हाथों को रगड़कर ग्रह मेदी तथा कथित ग्रस्त कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि खुजलाना सर्वोच्च सुख है। अगर कहीं कुचर चलती है, इचिंग होती है, तो वो खुजलाते हैं, तो वो सोचता है कि यही मेरे को आनंद आता है उसके अंदर, जबकि वो खुजलाना ही आनंद लेता है। जबकि वास्तविकता ये है कि ये दुख की जड़ है, क्योंकि कुछ समय बाद इचिंग करेंगे तो वहां पे खून आ जाएगा और घाव हो जाएगा। कृपण जो ब्राह्मणों में सर्वथा विपरीत होते हैं, बार बार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते हैं, मतलब वो इचिंग खत्म नहीं होगी, रेगुलर चलती रहेगी। किंतु जो धीर व्यक्ति हैं, समझदार हैं, वो क्या करते हैं, इस खुजलाहट को सह लेते हैं, यानी कि वो कुचरते नहीं वहां पे। इसी तरीके से जो भौतिक आसक्ति के विषय हैं, उनको अपने को सहन करना है, न क्या करना। उन्हें मूर्ख तथा धूर्तों जैसे कष्ट सहने पड़ते हैं। जो खुजर लेता है, खुजले इचिंग कर लेता है, तो उसको घाव हो जाता है, वो कर देता है। इस तरीके से बताया गया है। और इसमें तात्पर्य में बताया गया है कि भौतिकवादी सोचते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है, विषय शक्ति, विषय के प्रति शक्ति। अतएव इसलिए इंद्रियों को, विशेष रूप से कामेंद्री को, जो काम करने की जो इच्छा होती है, वो इंद्री जो होती है, तुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, उसके लिए जमीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, और कई लोग स्विमिंग पूल भी बनाते हैं, या अच्छे तरीके से अपने आप को नियोजित करने बड़ी बड़ी योजना बनाते हैं। सामान्यतः सर्वत्र तथा विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, जो बाहर की जगह में, जहां विषय जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के नियमित प्रबंध होते हैं, यानी कि ऐशो आराम की कई चीजें होती हैं वहां पे। किंतु तथ्य यह है कि इससे कोई सुख ही नहीं हुआ। ये सारे क्या है, टेम्परेरी आनंद है, जिसमें कोई सुख ही नहीं हुआ। मतलब कि प्रेस है ना, कुछ क्षण के लिए वो लोन लेके काम करके उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर उसको जिंदगी भर उनको उतारना पड़ता है। और वेस्टर्न जगत में बताया गया कि जो हैप्पी है, अपने माँ बाप दादों के भौतिक सुखों का प्रिय त्याग कर देते हैं। जिन्होंने अपने बाप दादों के भौतिक सुखों का परित्याग कर दिया और विषय जीवन के सनसनी खेत में सुख की त्याग कर देते हैं, मतलब कि वो सुख ढूंढने के चक्कर में अपना जो है वो सुख को भी त्याग कर देते हैं। ऐसे लोगों को कृपण कहा गया है। यह मनुष्य जीवन की एक महान निधि है। इस जीवन में अपने जीवन का पूरा पूरा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। वो जानते हैं नहीं है कि क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य का पूरा पूरा कर सकते हैं, यानी कि अपने को कई, जैसे बताते हैं कि 84 लाख योनियां है, पर एक मनुष्य जीवन ऐसी योनि है कि इसी मनुष्य जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर भगवान की तरफ भजन करके भगवान के पास जाना है, तो केवल एक मनुष्य जीवन ही है जिसके अंदर अपन जा सकते हैं। और अभी जो बताते हैं ना, जो भौतिक शिक्षा कहते हैं, वो क्या है कि उनको केवल इंद्रिय सुख के लिए कहते हैं। इसमें प्रहलाद महाराज जी, आप सब जानते हैं, उन्होंने उपदेश दिया था, इस इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता से विशेष रूप से विषय जीवन से भ्रमित न हुआ जाए, और मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति सब तरीके की आ गई। सबसे पहले इन्होंने बताया था कि अच्छा खाना होता है, अच्छा सुनना होता है, इसी तरीके से कामेंद्री है ना। कृष्ण भावना भावित होना चाहिए इंद्रिय तृप्ति से बच के, है ना। कंजूस के समान कोई कामी पुरुष कभी भी इंद्रिय तृप्ति के सुख लाभ नहीं कर पाता है। इसके विपरीत क्या होता है, जो इंद्रिय सुख करता है, वो क्या है कि जो कामी पुरुष होता है, वो सुख लाभ नहीं कर पाता। प्रकृति के प्रभाव से बचकर बचना बच पाना दुष्कर है। सभी जानते हैं कि माया बहुत प्रबल है, माया से अंदर बच नहीं सकते हैं। किंतु भागवत गीता में
7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, मामे वेम प्रपंते, मामे वेम प्रपंते, हाँ, सातवें अध्याय भागवत गीता के 7वें अध्याय में 14वां श्लोक जो है, देवी होसा देवी ही ऐसा मया गुणमयी मम माया दुरत्या मामे एवं प्रपंते माया एताम तरंती। प्रकृति के 3 गुण जो है, आप सब जानते हैं, रजो तमो सतो गुण जो है वो किसके हैं? भगवान के हैं। और भगवान को कौन हैंडल करती है? उन शक्तियों को वो करती हैं अपना देवी शक्ति, जो करती है दुर्गा माँ हैंडल करती है ना। तो इसमें बताया गया है अर्थ में कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी शक्ति को पार करना बहुत कठिन है ना। किंतु सबसे अच्छी चीज बताई गई भगवान ने, जो मेरी शरण हो जाते हैं वे सरलता से इसको पार कर जाते हैं। यानी कि जो भगवान की शरण में चला जाता है वो इसको आराम से पार कर सकता है। जैसे भवसागर महासागर बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इसमें बताया गया है कि जैसे गाय के जो खुर होते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं, जो भगवान की शरण में शरणागति में आ जाते हैं, तो वो सरलता से वो जो गड्ढा है भवसागर है वो गाय के खुर के बराबर जो गड्ढा होता है उतना बन जाता है, और वो भक्त लोग आराम से उसको पार कर सकते हैं। यानी कि जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो उसके अंदर पार कर सकते हैं उस चीज को। मतलब भगवान की शरण में जाने पे, भगवान की चरण में जाने से, शरणागति करने से वो सारी चीजें भगवान अपने आप उस दुख को हर लेता है। यहाँ उदाहरण बताया गया है कि गाय जैसे गड्ढा होता है वो महासागर भवसागर का बड़ा नहीं होकर गाय के खुर के बराबर होता है, उतना आराम से इजीली आराम से उसको पार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों से विनती है बीच बीच में भगवान का नाम लीजिएगा, यही इस कथा का सार है। क्योंकि भगवान का बार बार याद करना है भौतिक जीवन के अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण है भागवत, ये जो लिखा ना, जो विषय सुख जो है अपना कामेंद्री जो है, वो कई जगह कई लोगों को कामेंद्री को तुष्ट करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, योजना बनाते हैं, पर ये सब चीजें इसमें कई उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भागवत गीता में दो जीवन का मैंने बताया था आपको कि वो 37-38 जो है 18 अध्याय के, उसके अंदर बताया गया है कि सतोगुणी में जो काम करता है वो सतोगुण में रहता है, मतलब सुख में काम करता है। और जो तमोगुणी में काम करता है वो लेट से उसमें शुरू में क्या कहते हैं उसको अच्छा लगता है, पर वो बाद में दुखी होता है। तो ये प्रेस और श्रेयस का डिटेल में जो बताया गया है वो भागवत गीता के 18 भागवतम अपना भागवत गीता जो है भगवत गीता उसके अंदर 18वें अध्याय के अंदर बताया गया, 18वें अध्याय के 37 और 38 नंबर श्लोक के अंदर बताया गया है, जो मैं पढ़ के बताता हूँ तात्पर्य। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, वो क्या सात्विक सुख कहलाता है, और यही अपना को करना है श्रेष्ठ का काम। इसी तरीके से जो 38वें श्लोक के अंदर बताया गया है, जो सुख इंद्रियों के द्वारा सत्संग से विषयों के सुख से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य होता है और अंत में विष तुल्य होता है, वो रजोगुण कहलाता है। यानी कि ये अपना प्रेस नहीं श्रेयस प्रेस है, जो शुरू में अच्छा लगता है बाद में नहीं लगता है। इस तरीके से आगे जो बताया गया है, आप सब लोग जानते हैं कि राजा दक्ष प्रजापति, उन्होंने कितने पुत्र दिए हुए थे उनके, बताते हैं 10,000 पुत्र हुए थे। और उन्होंने उनको कहा था कि आप सृष्टि की रचना करो, क्योंकि भगवान ने उनको कहा था सृष्टि की रचना करने के लिए। पर उन्होंने क्या किया, भाई आप ग्रस्त बन के करो। जब नारद जी ने देखा कि ये 10,000 भक्त जा रहे हैं पुत्रों को, उन्होंने क्या शिक्षा दिया कि जो आप हम सब इसमें बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित बनना। उनको क्या किया नारद जी ने कि उनको आजीवन ब्रह्मचारी बना दिया, आजीवन ब्रह्मचारी बना दिया। यानी कि आपका मूल्य कार्य क्या है, ये प्रजा को बढ़ाना या आगे भौतिक सुखों में आनंद नहीं लेना, मेन सुख भगवान की तरफ जाना, कृष्ण भावना भावन की जन्म जाना। तो उन्होंने 10,000 जो पुत्र थे राजा दक्षपति के, उनको उन्होंने क्या कर दिया, श्राप दे दिया कि तुम कहीं पर भी एक जगह नहीं टिक पाओगे। यानी कि व्यक्ति संसार का भोग एक जगह रह के नहीं कर सकते हो, इधर उधर जाके आप कर सकते हो। यानी कि उनको कुल मिला के जब पहले श्राप भी देते थे तो भगवान का वरदान होता था, भगवान की कृपा होती थी।
तो नारद जी यहाँ सब जगह अभी कहते हैं कि अपने सबसे पहले अगर भक्ति शुरू करनी तो किनके पास जाना पड़ेगा? नारद जी के पास। नारद जी ने कई लोगों को तार दिया, प्रहलाद महाराज को तार दिया, 10,000 भक्तों को, इनको तार लिया। तो वो क्या है कि, और प्रभुपाद जी भी कहते हैं इसके अंदर कि ये जो उन्होंने कहा था, कोई भी ब्रह्मचारी या कुछ भी बनता है तो वो प्रचार प्रसार करने के लिए ज्यादा अच्छा है, एक जगह से लगाव नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ये बताया गया था। क्योंकि जो संसारी व्यक्ति संसार का भोग एक तरीके से एक जगह रह के नहीं करना चाहिए, इधर उधर जो प्रचार प्रसार करना चाहिए उसका, कि भाई प्रचार प्रसार करना चाहिए। और संसार का भोग जो करेगा उसको क्या हो जाएगा? लगाव हो जाता है ना। तो अपने को क्या करना है? कृष्ण भावना में जाने के लिए विरक्ति होनी चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए। और जो विरक्ति कब आएगी? जब आप भगवान की तरफ जाएंगे, है? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि काम की इतनी प्रमादा होती है, यानी कि जो बताया गया है कि इसमें श्लोक में बताया गया, वापस श्लोक में आते हैं कि इन्होंने बताया गया है कि अगर कोई आदमी, है ना, काम की इच्छा करता है तो काम की इच्छा करने से क्या क्या फायदा होता है और क्या क्या नुकसान होता है। तो मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जितना विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार मैंने बताया पहले भी कि कोई भी इच्छा करते हैं तो और इच्छा होती है, अगर किसी का टेस्ट ही मालूम नहीं हो तो उसको करने की जरूरत नहीं। अपने आप को अगर वो रोक लेता है शुरू में ही इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, तो उसके जो चांसेस हैं वो कम होते हैं भौतिक संसार में जाने के कंपैरिजन में। कृष्ण भावना की तरफ वो आराम से बढ़ सकता है, कृष्ण बढ़ सकता है। तो इसके कई उदाहरण हैं यहाँ पे, जैसे ऋषि मुनि थे। सबसे पहले तो बताते हैं विश्वामित्र थे, जो क्या है कि उन्होंने कई तपस्या करी, है ना। तो तपस्या करी उन्होंने, तो उनको भेजने के लिए भगवान ने किसको भेजा था? मेनका को भेजा था। तो वो भी क्या है कि एक काम की वजह से या भोग की वजह से पतन हो गया उनका। कुछ देर तो रुके अपने आप, फिर उनका पतन हो गया। इसी तरीके से उन्होंने, जो आप सब जानते हैं कि पानी के अंदर जाके सोबरी मुनि ने प्रार्थना करी या भगवान का भजन करने का सोचा, पर ये जो इंद्रियां हैं वो भगवान की तरफ नहीं लग के, क्या है कि उन्होंने आंखों ने देखा कि एक मछली प्रजनन क्रिया कर रही है या मछली का देखा काम करते हुए, तो उनको उन्होंने क्या किया, उसी समय उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी इंद्री को अगर वो रखते हैं वश में तो ये चीजें नहीं होती भगवान की तरफ। तो वो इंद्री को क्या किया, उन्होंने सुना, देखा, और उसी समय मन में बार बार करने के बाद में उन्होंने सोच लिया। ये इसके अंदर श्लोक के अंदर बताया गया है कि 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में, और 5वें अध्याय का 5वां स्कंद का 5वां अध्याय का पहला श्लोक है। उसके अंदर ये स्पष्ट कहा गया है, उसके अंदर बताया गया है कि, उसका हिंदी तात्पर्य पढ़ूंगा। 5वें अध्याय का 5वें श्लोक का पहला श्लोक जो है वह, उसमें बताया गया कि भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों का, ऋषभ देव भी अपने परंपरा में आते हैं, तो उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि संसार में समस्त देहीधारी में जिससे मनुष्य देह प्राप्त हुई, पहले बताया गया है कि केवल मनुष्य जीवन ही, है ना, जो प्राप्त होता है, उससे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। क्या बताया गया? ऋषिदेव ने अपने पुत्रों को एक शिक्षा दी है कि अपने को इस शरीर को मनुष्य देह मिला है तो ये भगवान का भजन करने, कीर्तन करने के लिए है। ऐसा तो क्या है कि मल खाने वाले कुकर शुकर भी करते हैं, रात दिन जो मेहनत करते हैं। ये अपने को के कहा गया, क्योंकि जो भी आदमी होता है वो सुबह उठता है और सुबह से पहले अपनी भौतिक, भगवान का नाम तो बहुत कम लोग लेते हैं क्योंकि अभी कलयुग है, पर अपने को जो बहुत कम लेते हैं उन सबको मिलके, और आप सबको मिलके सबको कृष्ण भावना की तरफ लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इसके अंदर बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए, यानी कि सुबह उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना नाम जपा करना चाहिए, भगवान की तरफ पूजा पाठ करना चाहिए और नित्यम भागवत सुनना चाहिए। तो ये करने पे, तपस्या में लगाना, ऐसा करने से उनका हृदय सुख हो जाता, शुद्ध हो जाता है। जब कोई भी चीज शुद्ध होती है, हृदय शुद्ध होता है, तो वो इस पद को प्राप्त कर लेता है, उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। भौतिक आनंद, भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है, यानी कि वो जो कार्य करता है वो भगवान के लिए करना चाहिए, न कि
खुद के लिए करना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। तपस्या का मतलब होता है कि कष्ट सहना स्वेच्छा से। इसलिए इसी सर्दी के अंदर सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ के भगवान की मंगला आरती में जाना चाहिए, नहीं तो अपना खुद का जपा करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सभी को उठते ही 3, साढ़े 3, 4 बजे उठना चाहिए। अपना समय धीरे-धीरे इंक्रीज करना चाहिए। सपोज कोई ग्रस्त है या पहले से आदत पड़ी हुई 6 बजे उठने की, तो वो 5:30 बजे उठे, फिर 5 बजे उठे। इस तरीके से धीरे-धीरे कर सकता है। पहले दिन ही अगर उसको कह दिया कि 4 बजे उठ के इस्कॉन में ज्वाइन होना है तो 4 बजे उठना पड़ेगा, तो कोई आता होगा तो नहीं आएगा। तो ये सब क्या है कि विधि है एक तरीके से भगवान की तरफ जोड़ने के लिए। निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्म में कष्ट भोगने पड़ते हैं। यानी कि ये 84 लाख योनियां हैं। इसके अंदर क्या है कि अलग अलग योनियां हैं। तो पेड़ पौधों की भी होती है, जानवरों की भी होती है। उनको क्या है कि कष्ट भोगने पड़ते हैं, है ना। किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। और कृष्ण भावना भावित के बिना प्रत्येक जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में सदा फंसा रहता है। यानी कि उसको चलता रहता है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए उसे प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि योग तो सब तरीके के हैं, अष्टांग योग भी है, ज्ञान योग भी है, पर इसमें सबसे सरल किसको बताया गया? भक्ति योग। भक्ति योग के अंदर क्या है कि भगवान को पा सकते हैं। और विमूढ़ जो होते हैं, विमूढ़ सभ्यता अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखते हैं। यानी कि वो शरीर को कैसे बढ़ाना है या इंद्रिय सुख कैसे लेना है, कैसे पैसा कमाना है, वो लोग उसकी शिक्षा देते हैं। जबकि कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में बिना कुकर शुकर के तुल्य ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सारी ये शिक्षा दी है। इसके अंदर इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपस्या के द्वारा वह भवबंधन से छूट सकता है। तपस्या के द्वारा ही, केवल एक ही मार्ग है तपस्या करना, यानी कि भगवान की सेवा करना, भगवान में मन लगाना। कृष्ण भावना भावित में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी में भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तर जीवात्मा जो सुख की खोज करता है, वह भक्ति योग में सभी समस्याओं का हल पा सकता है। इसी तरीके से भागवत गीता में भी कहा गया है, 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च दैव्यम योति वेति तत्व। इसमें बताया गया है श्लोक के अंदर, हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य हैं, और यदि यह कोई जान लेता है तो वह देह को त्यागते समय त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता है, वरन वह सनातन धर्म को प्राप्त होता है। जो कि मनुष्य का परम लक्ष्य है कि भगवान के गोलोक धाम जाना, भगवान के अंदर, भगवान के पास जाना परम लक्ष्य है, वो प्राप्त करता है। इसके अंदर इसी भागवतम के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि उसका तात्पर्य इस तरीके का है, जो अपने भौतिक में अपने लोगों के लिए शिक्षा है, ग्रस्त आश्रमों के लिए, स्त्री तथा पुरुष का मध्य आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। यानी कि स्त्री पुरुष का जो परस्पर हृदय से जुड़े रहते हैं, शादी करने के बाद और ज्यादा हो जाता है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन, धन के प्रति आकर्षित होता है, और इस प्रकार जीवन के मोह को बढ़ाता है। मैं और मेरे की भावना आ जाती है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा रिश्तेदार है। इस तरीके का ये श्लोक में बताया गया है। और प्रत्येक दशा में क्या होता है कि जैसा आप और हम सोचते हैं या मनुष्य सोचता है, उसी तरीके से वो करता है, जो चिंतन करता है। प्रत्येक दशा में स्त्री पुरुष के बारे में और पुरुष स्त्री के बारे में सोचती रहती है, और इस प्रकार व्यक्ति परिवार, धन, संतान के प्रति भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है। भले ही ये सब क्षणिक क्यों न हो, सब जानते हैं, पर करते कोई नहीं है, समझते नहीं है कि एक सब क्षणिक है। अपन चले जाएंगे तो अपने साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। अपने यहाँ पे लोकल एक उदाहरण है, मैं ऐसे ही बीच में देना चाहता हूँ। जो सुखड़िया जी को सब जना जानते हैं, जो 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने इतना काम किया है, सब लोग कहते हैं और हमने भी सुना है कि अगर 8 पीढ़ी खाए तो उनका धन खत्म नहीं होगा, ऐसा धन था उनके पास में। पर आज की डेट में वो आधी पीढ़ी नहीं चल पाई। तो इसलिए क्या है कि इस शरीर को सुबह से शाम तक दुकान, ऑफिस, मकान या क्या कहते हैं नौकरी पे जाके व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और कृष्ण भावना के अंदर कार्य करना चाहिए। क्योंकि आप सब लोगों के लिए यहाँ पे जो सेंटर है,
और यहाँ पे जो गृहस्थ आश्रम कार्य कर रहे हैं कृष्ण भावना को बढ़ाने के लिए, इनमें से अभी रिसेंटली जो कहते हैं ना साधु संघ से जो आगे आए हैं, वो अपना मायापुर धाम प्रभु जी की प्रोग्रेस है, मायापुर अजय गौरांग प्रभु जी की प्रोग्रेस है, उनके पास सब कुछ होते हुए मदन गोविंद जी प्रभु जी जो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए हैं, है ना। और जो ब्रह्मचारी की तो कहना ही क्या, क्योंकि वो 24 आवर्स इसी सेवा में लग रहे हैं, है ना। भले ही ये सब जो है क्षणिक इंद्रिय तृप्ति नहीं करके जो आनंद बाद में मिलता है कृष्ण भावना में लोगों को जोड़ने के लिए, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और सन्यासी लोगों के लिए भी कहा गया है कि कभी कभी सन्यास लेने के बाद में भी किसी मंदिर में कोई कार्यालय में कोई वस्तु के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो वो भी उनके लिए है कि भाई ग्रस्त लोग सन्यासी लोग भी आसक्त नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसी आसक्ति ग्रस्त के प्रति आकर्षण के समान बलवती होती है। परिवार की आसक्ति सबसे प्रबल मोह है। सब लोग कहते हैं कि 50-60 साल के बाद में मैं भक्ति में आ जाऊंगा, पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम यौवनम जरा, जो अभी समय मिल रहा है किसी का गारंटी नहीं 55 साल 50 साल 60 साल के बाद में आएगा। तो ये चीजें क्या है कि जब समय मिल रहा है उस समय शुरू कर लेनी चाहिए। ठीक है, आप फुल फ्लैश नहीं आए पर थोड़ा पार्ट लिया है। तो ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए अभी किसी की कोई उम्र नहीं होती, पर जो चीज समझ जाता है साधु संघ के अंदर, यानी कि जो इंद्रिय तृप्ति कम करके और भगवान की तरफ जो कार्य करता है, वैसा यहाँ पे देखा गया है। और इसमें बताया गया है क्या कहते हैं सत्य संहिता में भी, कि अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि में बंधे रहते हैं, वे कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। यानी कि गृहस्थ आश्रम भी जरूरी है, भगवान के लिए पैसा कमा के देना जरूरी है, पर आपको कृष्ण का संबंध नहीं छोड़ना है, कृष्ण को बीच में रखना है, सेंटर में रखना है, तभी अपना काम हो सकता है। इसके अंदर बताया गया है आगे भागवतम का ही 9वां चैप्टर है, उसका 19वां अध्याय है, और उसके अंदर कहा गया है इंद्रिय तृप्ति के लिए। उससे पहले मैंने बताया था आपको जजाति महाराज, इंद्रिय तृप्ति के लिए कौन कौन आदमी कैसे कैसे क्या हो सकता है उनके बारे में जजाति महाराज के बारे में बताया गए हैं कि उन्होंने अपना जीवन जो है खूब राजभोग किया, मतलब कि खूब आनंद लिया राजा बनने के बाद, फिर भी उनकी आसक्ति जो है वो उनकी जो कथा है बड़ी लंबी कथा है, पर उन्होंने ऐसा बताया जाता है कि कथा के अंदर बताया गया है कि भाई उन्होंने अपना किसी ने वरदान, उनके जो ससुर जी थे ददाती, एक सेकंड उसको मैं बाद में बताता हूँ, उससे पहले ये जो कथा है बता देता हूँ कि ज्ञानी लोग भी होते हैं और दूसरे जो कार्य करते हैं उसमें भक्ति योग कैसे श्रेष्ठ हैं। पर इसमें एक श्लोक जो है ये बताया 9वां स्कंद का 19वां अध्याय का 17वां श्लोक, जिसका हिंदी अर्थ पढ़ता हूं मैं, हिंदी अर्थ उसमें लिखा, मनुष्य को चाहिए कि ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति है या इंद्रिय कब आकर्षण हो जाती है वो इसके अंदर बताया गया है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी माता, अपनी बहन या अपनी पुत्री, अपनी मौसी, है ना, कि एक साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो भी माता जी लोग हैं उनको किसी के साथ नहीं बैठना चाहिए। घर में भी इवन बताया गया कि दूसरे के साथ तो बैठना गलत ही है, पर मनुष्य को चाहिए कि अपनी माता, बहन, पुत्री के साथ एक आसन पर न बैठें, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। यानी कि कामेंद्री बहुत तेज होती है। इसके अंदर बताया गया है कि इसका जैसे ये बता रहे थे अपना क्या कहते हैं ये जो लेक्चर, ये जो संदेश दे रहे थे, उसमें जैमिनी ऋषि ने कहा था कि भाई नहीं, ये चीज नहीं हो सकती कि एक घर में रहते हैं, माँ बाप साथ में रहते हैं, बेटा बेटी साथ में रहते हैं, तो किसी के साथ बैठ सकते हैं, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं। उन्होंने इस चीज को नहीं माना। जैमिनी ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, है ना, वो उन्होंने नहीं माना, तो भगवान ने उनको बताया। कौन थे उनके गुरु, आप सब लोग जानते हैं, व्यास मुनि थे, व्यास जी, है ना, उन्होंने इस चीज को बताया था। तो उन्होंने कहा था कि एक साथ नहीं बैठना, तो उनको समझ में नहीं आया, तो उस समय तो व्यास जी ने कुछ उदाहरण नहीं दिया, पर उसी के कुछ क्षणों बाद व्यास जी क्या है, बहुत बड़े, वो जो चाहते वैसे कर सकते हैं। उसी क्षण यहाँ घंटे 2 घंटे बाद में जब वो ऋषि आश्रम में रहते थे, तो उन्होंने ऐसी माया शक्ति से अंधकार पैदा कर दिया, और अंधकार पैदा करते ही उन्होंने क्या कहा, बारिश आना जैसा मौसम कर दिया। जैसा कि
उसके लिए क्या कहते हैं, कामेंद्री जो है प्रबल हो जाती है उस समय, क्या जो इंद्री है वो प्रबल हो जाती है। तो उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, उसमें क्या है कि ठक ठक करके खुद ये व्यास देव जी एक नारी का रूप लेके उनके बाहर आए, झोपड़ी के बाहर। उन्होंने आके ठक ठक किया, उन्होंने आके बोला कि मैं बारिश आ गई है, मैं इधर ही रहने वाली हूँ, पर मेरे को कहीं न कहीं जगह दीजिएगा। देखिए ये भगवान की कैसी सिखाने की तरीका है व्यास मुनि ने उनको। तो उन्होंने ठक ठक किया, उनको उठाया, उन्होंने कहा कि भाई जगह देना मनुष्य का जीवन का कर्तव्य है, कि कोई बारिश में भीग रहा है तो और साधु सन्यासी के यहाँ आया तो उनको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है 1 सेकंड के लिए। और कितनी देर देखा था उन्होंने, कि जब उनको लेके गए तो झोपड़ी बता दी इसके अंदर रुकना है। पर बीच में बिजली जब चमकी, बिजली कितने टाइम के लिए चमकती, जब लाइट हो जाती, सब जगह प्रकाश हो जाता। तो ये इंद्री कितनी प्रबल है। तो उन्होंने ज्यों बारिश का केवल 20 सेकंड के लिए उनका भीगा हुआ शरीर देखा था। किसका? जो माता जी का रूप लेके आए थे व्यास मुनि का। तो केवल एक 20 सेकंड के लिए आंखों में कितना होता है देखने के लिए, उसमें कितनी प्रबल होती है। तो उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कह दिया ये कमरा तुम्हारा है, और मैं भी अगर आ जाऊं तो ये आप खोलना मत किसी के लिए रात को कभी भी। कुछ समय के बाद जब वो वापस अपने कमरे में आए, अपनी झोपड़ी में आए, तो उन्होंने वहां जाके विषय चिंतन करने लगे। विषय चिंतन करने लगे तो उनको लगा था कि भाई यार कैसे क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को तो कहीं भी कैसे भी करके ये जो युवती है इससे शादी करनी है। ये कैसे इंद्रिय प्रबल होती है, तो मन की इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अच्छे अच्छे लोग। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को ठक ठक किया जाके। तो उन्होंने कहा कि कौन हो? मैं जेमिनी अभी छोड़ के गया। नहीं नहीं, आपने तो खुद बोल के गए थे कि भाई मैं आऊं तो भी नहीं खोलना। तो उन्होंने उसको खोलने के लिए छोटा सा जो झोपड़ी में घास का जो बना होता छोटा सा जगह होती है, ऊपर चढ़ के उन्होंने देखा और ऊपर से कूदने की कोशिश करी। तो ऊपर से जब उतर गए नीचे, तो सामने जाके बोला कि मेरे को शादी करनी है आपसे, इसी समय करनी है। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये भगवान की कृपा है कि व्यास मुनि जी ने बोला कि मेरे पिताजी ने ऐसा संकल्प ले रखा है कि अगर मैं शादी किससे करूंगी तो वो क्या है कि आदमी को घोड़ा बना के मेरे को दुर्गा माँ के मंदिर तक लेके जाना पड़ेगा। तो वो दुर्गा माँ के मंदिर तक ले जाने के लिए भी तैयार हो गए उसी रात में, उसी बारिश के मौसम में। उसको इच्छा थी कि कैसे भी करके मैं ये इनके साथ संग करूं। और वो ऋषि तो खुश हुआ मन ही मन कि चलो इनको सबक सिखाना। तो वो रात में कोई देख नहीं रहा, कर नहीं रहा, तो फिर भी अपने घोड़ा बन के और उनको ऊपर बिठा के मंदिर तक लेके गए पास के अंदर। और जब लेके आए वापस अंदर आए तो फिर बोला कि अब मैं शादी कर सकता हूँ, या आलिंगन करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मन में लड्डू फूट रहे थे। तो जब उन्होंने कहा था कि करें, तो उन्होंने उनको आलिंगन किया। सबसे पहले आलिंगन किया तो ऋषि मुनि की तो चोटी थी, साड़ी पहन रखी, पर जब जो है हाथ में चोटी आई और फिर दाढ़ी दिखी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। कौन नहीं रोक पाए? जेमिनी मनी, कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, कि गलती कर दी है इस चीज के लिए। तो कहते हैं कि जेमिनी मिनी जो इतने ज्ञाता थे, इससे ये शिक्षा मिलती है कि कुछ समय के लिए कैसे भी करके उस क्षण को हटा देना चाहिए। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति होती है तब कुछ भगवान के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो उन्होंने इतनी प्रतिज्ञा करी, इतना करा, पर कामेंद्री इतनी तेज थी उनको कि उन्होंने वहां कर दिया। ऐसे ही एक और क्या कहते हैं, अपना काला कृष्ण का सबने नाम सुना होगा। और काला कृष्ण जो है अपने नित्यानंद प्रभु के खास जो कहते हैं वो थे अपने पार्षद। कहते हैं ना भगवान के संग में भी भगवान भक्ति करते हैं, फिर भी भगवान इस जो कामेंद्रिय या इंद्रिय सुख से बचा नहीं सकते हैं। तो ये चैतन्य चरितमृत के अंदर 10वें मध्य लीला के अंदर 10वें अध्याय का 63 और 64 नंबर है, जिसके अंदर काला कृष्ण की कथा है। काला कृष्ण दास ये नित्यानंद प्रभु जी के खास पार्षद थे, पर चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे साउथ इंडिया के यात्रा पे। तो उन्होंने कहा था सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने अपना जगन्नाथपुरी से कि आप इनको साथ में लेके जाओ, ये आपको हेल्प करेंगे, आपके कमंडल उठाएंगे, आप तो नृत्य करते हैं और भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो आपके लिए सहयोग में कपड़े उठाने के लिए, पानी का जल उठाने के लिए लेके जाओ। तो उन्होंने उनको यस कर दिया, चलो ठीक है लेके जाता हूँ। पर जब ये लोग मलय पर्वत के वहां पे पहुंचे, सार्वभौम प्रभु जी ने उनको सार्वभौम भट्टाचार्य जी तो आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से संग में रहने वाले थे, तो उनके कहने पे वो लेके गए है ना काला हरि को। तो इसके अंदर बताया गया है 63 जो पायम है उसके अंदर पैर में, प्रभु कहे भट्टाचार्य सुनहि यह चरित्र दक्षिणा गली छाई यही आमारा सहित। यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे भट्टाचार्य, जरा इस आदमी के चरित्र पर विचार कीजिए जो मेरे साथ दक्षिण भारत गया। क्यों कहा ये चीज? क्योंकि वहां गए तो वहां एक ऐसा संप्रदाय है बटहारी।
तो वो संप्रदाय में क्या होता है कि पुरुष कम है और माताओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। तो ये जो कालाहारी थे, जब भगवान की चैतन्य महाप्रभु की सेवा में थे, पर देखा कि ये भट्टाचार्य, ये अपना भट्टहरी परिवार है ना, तो उनमें लेडीज को देख के वो उन आदमियों ने भी प्रलोभन दिया कि भाई आदमी कम है, तो ये अगर महाराज का आदमी अपने पास आ जाता है, क्या साधु सन्यासी का आदमी, तो वो तो कोई प्रतिरोध करेंगे नहीं। साधु सन्यासी भोले होते हैं, उन्होंने उस आदमी को अपनी टीम में मिला लेंगे। तो उन्होंने भट्टहरी को, उसको जो कालादास, हरि कालादास है, कृष्ण कालादास, उनको अपनी टीम में मिला दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को जब मालूम पड़ा, इसमें ये भी शिक्षा मिलती है कि भगवान के संग में जो कोई रह जाता है, तो भगवान उसके आदमी को वापस छोड़ता नहीं। अगर कुछ समय के लिए आपने भगवान का जब तप कर लिया या कृष्ण भावना में रह गए हैं, यानी कृष्ण विधि सीख गए हैं, तो वो चीज स्मरण में रहती है और भगवान भी नहीं छोड़ते हैं, उसको वापस अपने संग लाते हैं। कैसे लाते हैं, इसके अंदर बताया गया है कि वो जो काला कृष्ण दास, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। काला कृष्ण दास को खानाबदेश लोगों ने स्त्रियों का लालच दिया, यानी कि काला कृष्ण दास को लेडीजों का दिया उनको, और अपने वश में कर लिया उनको करके। और माया इतनी प्रबल है कि काला कृष्ण दास श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ छोड़कर और खानाबदेश के स्त्रियों के साथ चला गया, क्योंकि वो भी स्त्रियों के अंदर चले गए, है ना। हर आचार्य अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर इसके अंदर जो लिखा गया है वो मैं बोल के बता रहा हूँ कि काला कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु का साथ छोड़कर खानाबदोश स्त्रियों के साथ चला गया। कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति में क्यों न रहे। चैतन्य महाप्रभु कौन है, आप सब जानते हैं, खुद कृष्ण भगवान, है ना, गौर रूप में, है ना। और उनके संग में रहते भी वह माया से मोहित हो गया। अपनी तुच्छ स्वतंत्रता के कारण चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़ सकता है। माया से बुरी तरह वशीभूत व्यक्ति ऐसा अभागा हो सकता है, वह महाप्रभु का संग त्याग दे। फिर जब भी मनुष्य अत्यंत विवेकशील नहीं होता, फिर जब तक मनुष्य अत्यंत विवेकशील नहीं होता, उसे माया का प्रभाव खींच सकता है। पहले भी मैंने बताया कि जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, कुछ देर से विवेक से सोचना चाहिए। भले ही वह चैतन्य महाप्रभु का निजी सहायक क्यों न हो, और फिर औरों का कहना ही क्या। जब वो आप और हम तो केवल भगवान का नाम ही ले रहे हैं, है ना, पर वो तो भगवान का संग मिला है ना। उस आदमी को भट्टहारी के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बाहरी लोगों को आकृष्ट करने के लिए स्त्रियों का उपयोग करते थे। दूसरे लोगों को बुलाने के लिए, अपने उसमें ग्रुप में मिलाने के लिए स्त्रियों को आगे रखते थे, और स्त्रियां कम थी उनके अंदर। यह वास्तविक प्रमाण है जो यह दिखलाता है कि महाप्रभु की संगति से किसी भी समय पतन हो सकता है। मनुष्य केवल अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की देर है। मनुष्य को केवल अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का देर है, यानी कि माया में अपने आप को लगाना है, या कृष्ण भावना से तो दूर रहना है, यानी कि भक्तों से दूर रहना है। तो और एक बार पतन होने पर और भी भगवान की संगति से एक बार पतन होने पर और भगवान की संगति से अलग होने पर मनुष्य भौतिक जगत में कष्ट भोगने का पात्र बन जाता है। अगर सपोज वहां चला जाता वो, और चैतन्य महाप्रभु ने क्या सोचा कि मैं ये नित्यानंद प्रभु जी का सहायक है और उनको ले जाकर उनकी अमानत अगर वापस नहीं दूंगा तो मैं बदनाम होऊंगा। पर भगवान ने लीला करी कि वो उनके संग में रहते, उनको वापस लिया। कैसे लिया, उनको बहुत विनती करी भट्टहरी लोगों को, पर उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने क्या है कि सोचा कि छोटे मोटे साधु लोग हैं, बहुत लेते हैं आजकल माया वाले साधु लोग, तो उन्होंने क्या किया कि आक्रमण कर दिया इनके ऊपर। कितने सब शस्त्र लेके आए थे, है ना, और वो सब शस्त्र ऐसे लेके आए कि भाई उसको कोई हरा नहीं सकता, इतने लोग थे, और चैतन्य महाप्रभु अकेले थे, हैं। पर ये तो भगवान थे, उनको थोड़ी मालूम। भगवान ने जो ही उन्होंने अटैक किया, तो भगवान ने अपने, उनको लगा कि सामने चतुर्धारी रूप में सारे सैनिक आ गए, और चतुर्धारी रूप में आके उन लोगों को सबको हाथ पैर तोड़ना करना, मारना करना सब कर दिया, है ना। तो ये चीजें क्या है कि भगवान जो करता है वो अपने शिष्यों के लिए करता है। एक बार जो आ गया, तो इसमें लिखा है, यद्यपि महाप्रभु काला कृष्ण दास का परित्याग कर चुके थे, किंतु उसे दूसरा अवसर प्रदान किया, जैसा कि अगले श्लोक में है, यानी कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, ये भगवान का चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ है। अगर इसको हमेशा किसी भी परिस्थिति में स्मरण करेंगे तो भगवान हर परिस्थिति से अपने को निकाल देंगे। वो तो काला हरिदास को फिर आके इन्होंने वापस पुरी में लाके नित्यानंद प्रभु के हवाले कर दिया।
तो ये इससे शिक्षा मिलती है कि इतना हावी होने पर भी ये चीजें हो जाती हैं। इसी तरीके से समय तो हो गया है वैसे, पर क्या है कि समय मेरे को भी कभी कभी ठाकुर जी कृपा करते हैं बोलने की। अगर रेगुलर कृपा करेंगे तो हो सकता है मैं कुछ सुधार कर पाऊं आप लोगों की वजह से। तो इसके अंदर लिखा है कि अपना एक कथा और है चैतन्य अपना जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी आप सब जानते हैं, और अपने मायापुरवासी प्रभु जी ने अच्छे डिटेल में हर कथा कही गई है। उसी में से एक संदर्भ छोटा सा लेता हूं कि भगवान अपने सेवक का कैसे उद्धार करते हैं, है ना। तो एक जो अपने भगवान की शरण में रहता है, ये भी देखा आपने काला कृष्णदास जो भगवान माया चैतन्य महाप्रभु की सेवा में था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनसे बटहरी लोगों से काला कृष्णदास को छुड़ा के लेके आए और नित्यानंद प्रभु को वापस सौंपा। इसी तरीके से इसके अंदर दिया गया है कि रघु अर्कित करके एक भक्त था उनका जगन्नाथपुरी में, अपना जगन्नाथ जी का। तो वो क्या हुआ, उनके पिताजी का नाम जो था वो कृष्ण महापात्र था और माता का नाम कमला था। इनसे एक पुत्र जो हुआ उसका नाम क्या नाम था, रघु अर्कित, आप सब जानते हैं। और ये बहुत पैसे वाले सुख संपन्न आदमी थे। और इन्होंने भी एक जो क्या होता है कि जब कृष्ण भगवान में की सेवा लग गए आप और हम सब लोग यही सोचते हैं कि जो भी भगवान की तरफ जा रहा है उसको ग्रह बंधन में फंसा दो, यानी कि उसकी शादी कर दो। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी यही हुआ, हर आचार्यों के साथ में, हर बड़े लोगों के साथ में ये होता है कि ये जो माया प्रबल है इसके लिए उनकी शादी कर दो। उन्होंने शादी कर दी थी उनकी अन्नपूर्णा को, अन्नपूर्णा से। अन्नपूर्णा क्या पिताजी का नाम था, गदाधर, गंगाधर, है ना। तो क्या है कि जब कुछ ये भगवान के भक्त हैं रघु अर्कित, तो उन्होंने सारा, उनके पिताजी की डेथ हो गई तो सारा घर का जितना भी धन है वो सारा भगवान की सेवा में लगा दिया, और वो हैंड टू माउथ हो गए, यानी कि खाली हाथ हो गए और भिक्षा करके अपना पेट भरने लगा। पर हर पिताजी आज के समय में, भौतिक समय में, चाहते हैं कि अपनी बेटी सुखी रहे। जब उनको मालूम पड़ा कि ये एक तरीके से भिक्षा वालों के साथ में रह रहे हैं, तो उन्होंने उसको कहा कि अपने मायके बुला लिया। सबसे पहले मायके बुलाते हैं ताकि जो भी पात्र है अपने साथ में हो जाए। फिर उन्होंने लड़का ढूंढना चालू किया। जब लड़का ढूंढा, उन्होंने कहा भाई ये तो कुछ खिला पिला नहीं रहा, तो उन्होंने एक लड़का ढूंढा था। वो क्या है कि लड़के के साथ उन्होंने शादी करने की बात करी थी कि भाई तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। पर अपने भारतीय परंपरा में ऐसा है कि कोई भी लेडीज हो, माता जी हो, कुछ भी हो, जिसका पति जिंदा है ना, तो उसके साथ में वो दूसरे को पति मानने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि वो मन से सारे कनेक्शन होते हैं उन लोगों के। तो वो पतिव्रता होते हैं, तो पत्नीव्रता भी होते हैं, दोनों एक दूसरे के। पर रघु क्या है कि जगन्नाथपुरी में ही था, रात को सोया था भिक्षा करके खा के। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनको उसको उठा के उनके जो मायका था या ससुराल था रघु अर्कित का, वहां पहुंचा दिया। जब उठे के देखा उनके घर के बाहर, तो मेरा यहाँ ससुराल है मालूम किया, तो एकदम कौन सबसे ज्यादा खुश हुई, उनकी पत्नी। पत्नी कौन थी, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरा आ गया हस्बैंड, अब मेरे को शादी करने की जरूरत नहीं है। पर वो भी गंगाधर जो था वो भी खुश हुआ ऊपर से। तो उन्होंने खुश होकर बोला कि अरे चलो आगे जमाई जी आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे तरीके की सब अच्छे से फिस्ट बनाई, उनको बुलाया घर पे खाने के लिए। पर उनका प्लान क्या था कि इनको जेर दे के मार देंगे और अपन दूसरी शादी कर देंगे, ऐसा तो गंगाधर ने। पर ये घर में जब बात होती तो माता लोगों को कुछ विशेष शक्ति होती है, तो वो बात को सुन लेती है। तो उन्होंने सुनने के बाद में जो फिस्ट बनाई थी उसके अंदर उसको स्लिप पे लिख के उसके अंदर रख दिया था कागज। सारे फिस्ट बनाई थी। फिस्ट में बोले तो इतना नाम है कि पूछो मत। जो कचौरी समोसा अपना क्या कहते हैं खीर वगैरह, इनके अलावा भी सब, केक भी बनाया था। बहुत समय बाद जमाई जी घर आए हैं तो उन्होंने केक बना के रखा है। उसके अंदर एक स्लिप रखी थी। स्लिप को जब उन्होंने उनको कहा कि प्रसाद ले लो आप, तो कर लो, तो कृष्ण भक्त की क्या पहचान होती है, कृष्ण भक्त हमेशा कभी प्रसाद नहीं लेता डायरेक्ट। वो भगवान को याद करता है, कौन सा है, महाप्रसाद है गोविंद भी करता है। और अगर देख लेता है कि भोग लगा हुआ नहीं है, तो वो तुलसी पत्र वगैरह लाके भोग लगाने की कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा भाई मैं भोग लूंगा, पर मेरे को पहले भगवान को भोग लगाना है। इसलिए आप सब लोगों से भी प्रार्थना है कि कोई सा भी प्रसाद, कैसा भी प्रसाद ना खाएं, भगवान का भोग लगा है प्रसाद ही खाएं। और भगवान का भोग लगाने का सिंपल तरीका है कि तुलसी पत्र लिया, जैसा भी है प्रसाद उसके अंदर रखा और भगवान को प्रार्थना करी। अब जगन्नाथ जी को प्रार्थना करी, और अन्नपूर्णा भी भक्त थी, तो वो पहले से जगन्नाथ जी को कह रही थी कि कैसे भी करके मेरा पति आ जाए, मेरे को इस शादी से बचा दे। तो जब उसको लगा कि इसमें जहर है और ये खा लेंगे, तो उन्होंने प्रसाद को भोग लगाया और भगवान को भोग ऑफर कर दिया। किसने, रघु अर्कित ने।
तो भोग अर्पित कर दिया, तो अब उसके अंदर वो स्लिप पड़ी, स्लिप पड़ते ही वो तो कंफ्यूजन में हो गए, मैंने भगवान को जहर वाला भोजन प्रसाद अर्पित कर दिया। तो उनको लगा कि भगवान ने जब ले लिया जहर तो मेरे को भी जहर लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, जबकि स्लिप पढ़ ली थी उन्होंने कि भाई इसको खाओगे तो मर जाओगे, जहर है इसके अंदर, फिर भी भगवान के भरोसे उन्होंने वो प्रसाद खाया। और प्रसाद खाने के बाद, जहर खाने के बाद में क्या होता है, वो चले गए, जहर चले गए। तो जहर खा के चले गए, तो ऊपर तो अब उस समय सबको रोना धोना शुरू हो गया। उसमें सबसे ज्यादा दुख हो रहा था अन्नपूर्णा को, जबकि उनके जो गदाधर वगैरह वो सब जानते थे कि ये तो होना ही था कैसे भी करके। पर अन्नपूर्णा तो क्या है, पतिव्रता स्त्री होती है, भगवान की भक्त की मिसेस है। तो वो जगन्नाथ जी को इस तरीके से प्रार्थना करी कि घर में मंदिर था तो आसन जो है उसको भी हिला डाला कि भाई भगवान क्या कर रहे हो, आपके होते हुए ये कैसे हो रहा है। तो उस समय फिर जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी में लगा कि ऐसा भक्त परेशान हो रहा है, तो वहां से सीधे भगवान ने क्या किया, उसको वापस अर्कित को जिंदा कर दिया, रघु अर्कित को प्रसाद का। तो अर्कित ने क्यों पाया, भगवान ने पा लिया, भगवान के साथ जिंदा कर लिया। तो इससे गदाधर भी क्या कहते हैं, जो उनके पिताजी से, उनको मालूम पड़ा कि भगवान बहुत कुछ है। और इससे ये शिक्षा मिलती है अपने को कि भगवान का प्रसाद भोग लगा के खाना चाहिए हमेशा, और भगवान को ऊपर करके जाना चाहिए, और एक में ही आस्था रखनी चाहिए। जो कुछ करेगा भगवान करेगा, इतनी अगर शक्ति होगी या अपनी इतनी आस्था होगी, तो भगवान वास्तव में अर्कित को, रघु अर्कित को जिंदा कर दिया और वापस उनके साथ अन्नपूर्णा के साथ गृहस्थ जीवन बसने लगा। तो ये चीज इसके अंदर थी। इसी तरीके से ये जो काम मोह लोभ जो इंद्रियां हैं, इंद्रिया को अगर आप नहीं रखते हैं कंट्रोल में, तो उसके लिए एक छोटा सा है। क्योंकि सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर एक श्लोक और था, समय तो प्रभु जी से मांग रहा हूं, अगर 10 मिनट देते हैं, नहीं तो 5 मिनट देंगे तो मैं बोल पाता हूं। अब बताइए प्रभु जी, बोलूं या कर दूं बंद? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक छोटी सी था कि भाई 3 चीजें होती है जिसके अंदर क्या है कि भगवान जो है भक्तों की सुनते हैं, और कैसे जो अपने काम है वो क्या है, कैसे होता है, क्रोध कैसे आता है। तो वो 3 चीजें होती है जो आप सबको मालूम है। इसके अंदर अगर काम किसी का नहीं होता है तो उसको क्रोध आता है। क्रोध होता है, कैसे क्या होता है क्रोध, वो मन को इफेक्टिव करता है। तो अनियंत्रित मन जो है ना, वो आपके लिए क्या कर सकता है, किसी का मन अगर अनियंत्रित हो जाता है तो क्या कर सकता है, वो आत्मविश्वास की कमी होती है ना, सबसे पहले भरोसे की कमी हो जाती है। इसी तरीके से पागलपन या बीमार, खतरनाक बीमार भी हो सकता है। ये कब होता है, जब अनियंत्रित मन होता है ना। निराशा, तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, और समाज के लिए हानिकारक हो जाता है जब अनियंत्रित मन होता है। ये जो हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी ने बताया था कभी, तो उन्होंने कहा कि इंद्रियां विचलित हो जाती हैं, चंचल मन, कामुक बुद्धि, और इनके परिणाम क्या होते हैं, ये चीजें तो आपको मालूम है। मन अनियंत्रित हो जाता है, परिणाम क्या होता है, आदमी जब पागल होता है तो वो पागल जैसी हरकतें करता है, किसी का बलात्कार कर सकता है, हत्या कर सकता है, और क्या कहते हैं, आत्महत्या के लिए घर भी जला सकता है अगर सिगरेट वगैरह पीता है। तो ये सब चीजें अनियंत्रित मन के कारण होते हैं। इसलिए क्या है कि इंद्रियां जो हैं, आंख, नाक, कान, गला, त्वचा, जो भी है, इसको क्या करना है, मन को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाना है। और इसका निर्णय कौन लेता है, बुद्धि लेता है। आप सब जानते हैं, जो अपने भागवत गीता है, उसके ऊपर ऊपर का जो फोटो है, उसके अंदर लिखा हुआ, भगवान ने रथ पकड़ा हुआ है, और 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां हैं। मन जो है ऐसे इंद्रिय रथ में है, और भगवान आत्मा पीछे बैठी हुई, भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि कृष्ण भावना भावित का प्रचार करें, और जो कामेंद्री इंद्री है उसको प्रश्न भगवान की सेवा में लगाएं। तो यही कह के मैं अपना क्या कहते हैं, खत्म करता हूँ बोलने का। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। हरे कृष्णा।